सर आपके ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम। थैंक यू। मस्त ये एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है मेरे को मेरी टीम पे और अपनी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी भाईजान की। आपने देखी होगी सिकंदर। अब मालूम नहीं पब्लिक को क्यों नहीं देखना है, क्या करना है मालूम नहीं है। हमारा मेल आईडी, हमारी पूरी टीम एक्टिव है। आप लोग कहीं पे भी हमारा मेल आईडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द देसी ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय सेलेब जंक्शन। और मैं देव, मेरे साथ आज है एजे द फिल्म फैक्ट्री के प्रोड्यूसर अंकित सर। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं भाई? बस सर बढ़िया। सर अभी आपकी 3 मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ जी, वो पूरी इंडस्ट्री ने देखा और आपने एक बहुत अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी जी। तो 3 मूवी के पहले आप नाम बता दीजिए अपनी ऑडियंस को। अपना सबसे फर्स्ट मूवी है दम पछाड़ा, वो दिसंबर में शूट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट अपना जनवरी एंड फरवरी में शूट हुआ अपना अंतराल, वो सस्पेंस थ्रिलर है। दम पछाड़ा कॉमेडी मूवी है। और उसके बाद अपना ये अब्बा डब्बा जब्बा, वो हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ओके। और दम पछाड़ा में मतलब आपकी फर्स्ट मूवी जैसे आपने बताया जी। और आपने फर्स्ट मूवी में इतनी बड़ी कास्ट कर ली, यानी आधी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं उसमें है, 20-25 कास्ट है उसमें जी। तो 30 से 32 लोग। हाँ जी। तो आपने फर्स्ट मूवी में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? पूरी नहीं, वो एक्चुअली स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स थी। कि जो राइटर है, डायरेक्टर है, अभी उनकी स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थी। पर एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा डर तो लगा होगा। हाँ वो तो है, फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मतलब टीम अच्छी थी, डायरेक्टर्स जो बाकी की टीम थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। और उसके बाद अपने आता है कि अब्बा डब्बा जब्बा मूवी, जिसमें आरजे मीत है जी। और आरजे मीत एक आरजे मतलब रेडियो जॉकी जी। तो और अभी तक इंडस्ट्री में कैसा रहा कि सर अभी तक कोई चला नहीं है रेडियो जॉकी फिल्म लाइन में और आपने उनको ही ले लिया अपने सेकंड मूवी में। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें कोई आरजे का कोई फॉल्ट नहीं होता है। एक्चुअली वो तो क्या स्टोरी की कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, टेक्निकलिटीज बहुत सारी चीजें होती है कि फिल्म हिट जाती है, फ्लॉप जाती है। अभी वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली अपनी एक फिल्म आई भाईजान की, आपने देखी होगी सिकंदर। अब मालूम नहीं पब्लिक को क्यों नहीं देखना है, क्या करना है मालूम नहीं है। तो रिसेंटली एग्जांपल है, वो सुपरस्टार है। तो ऐसे इसके अंदर आरजे का ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी मूवी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा थिएटर्स में। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद मीत भाई की फेम देख के उनको वो मूवी में लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली उनको भी एक्टिंग का बहुत टाइम से उनको भी वो थी, हमने भी बात किया, और हमारे कैरेक्टर के हिसाब से वो परफेक्ट, क्योंकि वो एक्चुअली प्रैंक मास्टर है। तो अपने जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनके जो फेसेस, उनका तो उसके हिसाब से उनके रिएक्शंस परफेक्ट सेट हो रहे थे। इसलिए स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी कि अपने को ऐसा बंदा चाहिए था। तो अपने को अच्छा लगा कि और उनके साथ अगर काम करने को मिले तो बाकी सब लोग भी खुश थे। हाँ, और बाकी तो मूवी लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, बाकी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो सर जी, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। और थर्ड मूवी अंतराल जी। और उस पर क्या है कि मतलब ऐसी बात मिली है फ्लोर से और सूत्रों के भी अनुसार, जैसे मीडिया वाले बोलते हैं कि बात मिली है कि उसमें पूरी कास्ट को नहीं पता था कि स्टोरी क्या थी मूवी में जी। और मतलब सीक्वेंस वाइज आप स्टोरी बता रहे थे एक्टर्स को, तो उसके पीछे आपका क्या विजन था और क्या रीजन था उसका? उसमें एक्चुअली हाँ, आपकी बात एकदम सही बात है। आपको जहां से भी जो भी बात आपको जिसने भी बताई है, वो एक्चुअली क्या था कि वो स्क्रिप्ट की वो भी रिक्वायरमेंट्स थी वन काइंड ऑफ। एक्चुअली अगर स्टारकास्ट को पहले से, सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, उनको अगर पहले से ही मालूम है कि इसका ट्विस्ट क्या आने वाला है या एक्चुअल में ये क्या है, तो ऐसा होता कि वो जो रियल एक्सप्रेशंस जो उनके चाहिए वो दे ही नहीं पाते। तो एज अ डायरेक्टर के विजन से अमित रमेश रुगानी जो अपने डायरेक्टर थे वो फिल्म में, उनका एक डिमांड थी कि अपने को वो स्टार्ट हो रहा है सीन, उसके पहले उनको स्क्रिप्ट दी जाए, रिहर्सल कर लीजिए और आ जाइए। और बाकी सब टैलेंटेड एक्टर्स थे तो उनको टाइम नहीं लगता था ज्यादा, तो उसके हिसाब से मतलब एक परफेक्ट वो शूट हो पाई। जहां तक मेरे को मालूम है कि इंडस्ट्री में कोई भी स्टार हो या फिर एक्टर हो, वो स्क्रिप्ट दिखे बिना मूवी साइन करता नहीं है। बिल्कुल। तो ये अंतराल में आपके क्या प्रोसेस से आपने साइन करवा दिया बिना स्क्रिप्ट के? नहीं, वो एक्चुअली जब स्टारकास्ट को भी समझ में आता है, जैसे शेखर शुक्ला है, तो शेखर शुक्ला सर जो मुंबई से, तो उन्होंने भी कुछ काम ऐसा पास्ट में किया हुआ है, और उनको भी बॉलीवुड में भी उन्होंने ये सिस्टम, ये थियरी देखी हुई है कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी में अगर पहले से स्टोरी बताई जाए
तो उसकी पूरी मजा खत्म हो जाती है। तो मतलब स्टारकास्ट भी पूरी समझ रही थी और उनको बेसिक एक प्लॉट मालूम था कि सस्पेंस थ्रिलर है और इस टाइप का प्लॉट है, लेकिन जो जो ट्विस्ट आ रहे थे, सस्पेंस क्या है लास्ट में, वो उनको नहीं मालूम था। और अभी भी ऐसा है कि आज तक भी उनको नहीं मालूम है। वो लोग भी जब थिएटर में देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। हाँ, उनको वो मालूम है क्लाइमैक्स में क्या शूट हुआ है, लेकिन एक्चुअल पूरी स्टोरी अपनी स्टारकास्ट भी थिएटर में देखेगी जब फाइनल फिल्म, तभी समझ में आएगा। बढ़िया है सर। और ये 30 डेट को आपने एक इवेंट की जी, और वो बहुत ग्रैंड इवेंट थी और मेरे को तो बात मिली कि वहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं थी, इतनी क्राउड आ गया था। और उसमें आपने 27 फिल्म्स का अनाउंसमेंट किया जी। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक किसी ने भी बॉलीवुड में भी इतनी जल्दी अनाउंस नहीं किया 27 फिल्म्स। तो उसके पीछे आपका क्या विजन था? वो एक्चुअली विजन तो पहले से ही था कि अपने को काम करना है। अभी कोई भी बिजनेस में, एज अ बिजनेस में हम अगर काम करते हैं तो कुछ प्रोजेक्शन तो होता ही है। अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो उसकी फैक्ट्री में उनका प्रोजेक्शन होता है, या कोई भी बिजनेस करते तो उनका प्रोजेक्शन पहले से होता ही है। तो हमने भी पहले से प्रोजेक्शन रखा था कि अपन इस तरीके से इतनी मूवी अपन बनाएंगे और उसको रिलीज भी करेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि एक्चुअली हमने जो कंसेप्ट रेडी किया, हमारी स्क्रिप्टिंग हो गई, तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हमारे पास रेडी है। उनके जोन कैसे है, क्या है, बहुत सारी 2-4 मूवी की प्री प्रोडक्शन भी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो एक्चुअली सब पूरा रेडी था। तो इसके लिए हमने ये अनाउंसमेंट किया और सोचा कि अगर इंडस्ट्रीज के सामने साथ में करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो लोगों को ये समझ में, क्योंकि अगर हम किसी के पास नहीं पहुंच सकते तो वो लोग हमारे पास पहुंचे। और मेरे को तो अभी ये करने के बाद, ये इवेंट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली हमको पहले करने चाहिए था। तो ये 3 मूवीज में भी और भी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट कहीं ना कहीं होता। वैसे भी हुआ ही है, लेकिन ये पहले करना जैसा था वैसा हम सोच रहे हैं। पर आपको लगता है कि 27 फिल्म्स 2 या फिर 3 साल के स्पेन में आप कंप्लीट कर सकोगे? बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। और आपने तो मंथ वाइज अपने वो लॉन्च कर दिया कि हम कर ही देंगे। बिल्कुल। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे को मेरी टीम पे कॉन्फिडेंस है, मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मेरी टीम पे कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल करेंगे। पर थोड़ा ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा फिर कि आपने पूरी इंडस्ट्री के सामने अनाउंस ही कर दिया कि भाई हाँ हम ये डेट को लेके आ रहे हैं? बस तो वही तो चीज है कि अगर इंडस्ट्रीज के सामने बोल दिया तो वो कमिट कर दिया। अब तो करना ही पड़ेगा, कोई अपने पास कोई और रास्ता नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो बस करेंगे। और दूसरी चीज के आपने लॉन्च तो किया ही है और उसको आपने पूरा इवेंट को इंग्लिश में, वो जो वीडियो था वो जो मैंने देखा अभी, तो वो पूरा इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि गुजराती इवेंट में और आप गुजराती इंडस्ट्री में होकर इंग्लिश में सब अनाउंस कर रहे हो? आप कहाँ से, आप बेसिकली कहाँ से? अहमदाबाद से। आपका नेटिव? हाँ। अच्छा, आप अहमदाबाद से ही है। तो अभी हम डिस्कस करें, आप गुजराती में कीजिए ना, क्यों हिंदी में कर रहे हैं? हमको तो वाइडर ऑडियंस चाहिए, ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाना है। तो हमारा भी एक्चुअली वही है कि अगर ये प्रेजेंटेशन मेरे को कहीं पे दिखाना है, मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को दिखाना है, मेरे को साउथ में दिखाना है, मेरे को कहीं और ओवरसीज में दिखाना है, तो ये प्रेजेंटेशन अगर मैं वहां पे जाऊंगा, उनको गुजराती आती ही नहीं तो वो कैसे समझेंगे? उनको दिखाऊंगा कैसे? उनको अपनी गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज की ताकत तो समझ में आनी चाहिए ना। उनको ताकत दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन है और इसीलिए जानबूझ के हमने इंग्लिश में किया है। बाकी तो पूरे जो मूवी शूट होंगे वो गुजराती में होंगे, उनके टाइटल्स होंगे वो भी गुजराती में लिखे जाएंगे। ये तो खाली जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि एक बेसिक फर्म है कि हम ये करने वाले हैं, ये बेसिक टाइटल्स है और ये अपन शूट करने वाले, ये अपना प्रोजेक्शन है। बाकी ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, दूसरे लोगों को तो समझ में आना ही चाहिए। पर गुजराती मूवी के लॉन्च में और जो इंग्लिश टाइटल्स आपके जब आ रहे थे, मतलब जो वोकल्स थे वो भी इंग्लिश थे, मतलब प्रॉपर इंग्लिश में ही आपने लॉन्च किया था, तो वो कुछ पब्लिक को भी वो हजम नहीं होगा। नहीं, मतलब अपने गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ से चलो सही है, अपन मानते हैं, लेकिन फिल्म तो गुजराती में ही बनने वाली है। लेकिन अपने को, अपनी इंडस्ट्रीज को, या जिसको भी अगर ये किसी को सवाल हो रहा है तो उनको खुद को समझना चाहिए कि भाई अगर हम ये ओवरसीज में या कहीं पे गुजरात स्टेट के अलावा किसी को अपनी ताकत दिखानी है गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो अपन कैसे दिखाएंगे? वो समझेगा ही नहीं ना। आप अगर अपन ये बातचीत कर रहे हैं या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपन गुजराती में करेंगे, तो आपको महाराष्ट्र में अगर बॉलीवुड में किसी को ये पॉडकास्ट दिखाना तो आप कैसे दिखाएंगे? उसको गुजराती ही नहीं आती है। और लैंग्वेज से अपने को क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अपनी मूवी तो गुजराती में ही बन रही है, वो बात भी है। बाकी पब्लिक समझेगी ही नहीं अपनी ताकत। अभी जैसे अंडर एस्टिमेट कर रही है गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज को, बॉलीवुड है या साउथ इंडस्ट्रीज है, वो सब लोग ग्रो कर रहे हैं और गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज को मतलब वो लोग एकदम इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो उनको अपनी ताकत तो दिखानी चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ अपने जैसे और 10 लोग आ जाने चाहिए, तभी मजा आएगा। वो बात भी है। और आपने जो 27 फिल्म्स लॉन्च की,
ठीक है, और उसमें सारे मूवीज का नाम ए से स्टार्ट होता था, अ से। पर उसमें जो फर्स्ट मूवी थी जो आपकी मई में शायद फ्लोर पे जाएगी, जी जी जी, ओटला परिषद, ओटला परिषद, तो उसका नाम मिसमैच नहीं हो रहा, मतलब आपने नाम के साथ खिलवाड़ करके और उसमें फिट कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। मेरे को ए चाहिए या अ चाहिए, वो एक अपनी सिग्नेचर है। मतलब आपको हाँ हाँ, तो मतलब वो तो अ से या ए से, अगर इंग्लिश में लिखे तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बाकी गुजराती में टाइटल्स तो गुजराती में लिखे जाएंगे। जो मूवी है उसकी पहचान तो गुजराती से होगी, तो उसमें अ ही आएगा, तो अपने को ए या अ चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपके ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम है। थैंक यू। मस्ती ये एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है मेरे को मेरी टीम पे और अपनी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी मेरे को, और वहां पे इवेंट में भी सब लोगों ने बोला आपके साथ है, और इसी वजह से सबका चलेगा, मेरा भी चलेगा, हमारी भी घर की दाल रोटी निकलेगी, सब लोगों की निकलेगी, सबका काम चलेगा। वो बात नहीं सर, ये तो होगी, मतलब मैं तो आपको सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए सब क्वेश्चंस कर रहा था। नहीं कोई बाकी आपके विजन्स यहाँ, मतलब आपकी बातों से ही पता चलता है कि आपके विजन्स बहुत क्लियर है जी। और उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 27 फिल्म्स आपकी जो आ रही है वो ऑन पॉइंट होगी, और वो मतलब श्योर हूँ मैं कि आपकी ये सारी मूवीज चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियंस को भी बता दे कि इनका विजन बहुत ही क्लियर है, जाके जब भी लॉन्च हो तब जाके देख लो। बिल्कुल। नहीं गवर्नमेंट भी, हम अभी और भी आगे जाने, मिलने भी जाने वाले, गवर्नमेंट से भी हम कुछ कोशिश करेंगे इंडस्ट्रीज की तरफ से पूरी। वैसे गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, अच्छा सपोर्ट कर रही है, लेकिन और अपन कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करे, तो अपन बॉलीवुड से और साउथ से और ज्यादा आगे निकले, तो बस बाकी ऑडियंस को मजा आएगा। अभी तो पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, गुजराती फिल्म्स को लोग एक्सेप्ट भी करने लगे, तो और ज्यादा मजा आएगा, और थोड़ा गवर्नमेंट का और सपोर्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं स्पेशली हमको, पूरी इंडस्ट्रीज को मिल जाए सपोर्ट, तो बहुत मजा आएगा। आपके जैसे प्रोड्यूसर अगर इंडस्ट्री में है गुजराती, तो मतलब मैं देख सकता हूँ कि 2-3 साल में अपनी गुजराती मूवी कहीं पे भी होगी, मतलब साउथ मूवी, मतलब कंपैरिजन वहां पे हो रहा होगा। बिल्कुल। नहीं मेरे जैसा नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे, हमसे तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन मतलब क्या एक माहौल, एक एटमोस्फियर, एक ऑरा बनना चाहिए, वो सब अगर बन गया तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। हाँ। अपने जैसे और 10 लोग 15 लोग आ गए ना, मतलब आपको देख के भी और आएंगे कि नहीं बिल्कुल आने चाहिए, उससे मेरे को भी फायदा है, क्योंकि मेरी फिल्म्स चलेगी, वो लोग भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री वो फिल्म्स को प्रमोट करेंगे, तो हमको भी फायदा है, हमारी फिल्म्स भी चलेगी, हमारे जो डायरेक्टर्स है उनका भी काम होगा, हमारे एक्टर्स का काम होगा, हमारे मेकअप मैन है, हमारे डीओपी से, हमारे एडिटर है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर से, हमारे सिंगर से, और इवन सरकार को तो टैक्स मिलेगा ही मिलेगा, थिएटर से, बहुत सारी चीजें, इवन छोटे छोटे स्पॉट बॉय का भी घर चलेगा, तो ये बहुत सारी चीज, तो ऐसे और भी मैं तो चाहता हूं कि ऐसे 10, 20, 25 लोग आने चाहिए, 100 लोग आने चाहिए। आप देखिए ना, हैदराबाद जाए, मैंने देखा हमारी एक मीटिंग में, तो मतलब जायंट वहां पे, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है, ऐसा माहौल बनना चाहिए, गजब का माहौल बनना चाहिए। और फिर देखिए गुजराती इंडस्ट्रीज नंबर 1 बने, क्योंकि गुजराती तो वैसे हर जगह नंबर 1 है, हाँ। तो इसमें भी पहुंच जाने चाहिए बस। और ये 30 तारीख की जब इवेंट हो रही थी ना, तब मैंने नोटिस किया कि हर एक छोटा सा स्पॉट बॉय, जैसे कि आपने बताया, छोटे एक्टर भी हो जाए, वो उनको ऐसा लग रहा था कि अपनी पर्सनल विन है, और वो वैसे शेयर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देख ही रहा था ये इवेंट का जब हो रहा था, तब सीरियसली आपको सैल्यूट है कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज की इवेंट, और इवेंट में मैंने सुना भी सही कि आपने ये भी अनाउंस किया कि हर एक एक्टर इंडस्ट्री में है, कि कोई भी काम कर रहा हो, अगर डीओपी है, एडिटर है, स्पॉट बॉय है, या फिर कुछ भी हो, आप उनके लिए ओपन हो कि कभी भी मेल करो। और इसमें तो एक्चुअली क्या है, मैंने मेरा क्राइटेरिया फिक्स कर दिए, मैंने एक मेरी मजबूरी बना दी कि अभी तो मेरे को इंडस्ट्री की जरूरत ही है, उनके अलावा हम कुछ नहीं, हमारा काम चलेगा ही नहीं। वहां पे जितने भी लोग मिले मेरे को बोले, यार गजब का अनाउंसमेंट किया आपने, कांग्रेचुलेशन, ये वो, हमारा मतलब हमारा भी देखिए कुछ भी काम है तो हमको भी बोल, लेकिन मैंने एक ही आंसर दिया सबको, भाई मेरी मजबूरी है, अब तो आपके बिना चलेगा ही नहीं। चाहे स्पॉट बॉय हो आप, सिंगर हो, एक्टर हो, एडिटर हो, कुछ भी हो आप, डायरेक्टर हो, राइटर हो, जो भी है, मेरे को ही नहीं चलेगा आपके बिना। और यही होना चाहिए, और वहां से तभी सबको मजा आएगा। वहां से जब निकल रहे थे ना लोग, चाहे वो इंडस्ट्री का बड़ा फेस हो गया या फिर छोटा, सबके फेस पे ब्रॉड स्माइल थी, यानी सब खुश थे कि कुछ अच्छा हो रहा है इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने। बिल्कुल, नहीं वही उनका सपोर्ट है। हाँ, और कुडोज है आपको कि आपने प्रॉपर वे में सब अनाउंस किया। थैंक यू। और सर इस टॉपिक के बाद में मैं एक और चीज पूछूंगा कि मैंने बहुत अभी 2-3 दिन से वायरल वीडियोस जा रहे हैं, और मैंने देखा भी है कि उसमें
एक भाई ऐसा बोल रहा है कि बात मतलब जो इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टर्स को फ्री में काम नहीं कराना चाहिए। नहीं तो एक्टर्स को तो उनको किसी को कोई फ्री में काम करवाता ही नहीं, वो करवा भी नहीं सकते। बाकी एकदम सही बात है आपकी, फ्री में तो कोई काम नहीं करवा सकता, लेकिन फ्री काम करवाना और बार्टर सिस्टम जैसे जो होती है वो दो चीज मार्केट में चलती है जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो फ्री में तो जैसे एजे तो कभी किसी से फ्री में काम करवाता ही नहीं है, वो तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। लेकिन हाँ, जो बार्टर सिस्टम है वो पूरा टोटली उससे डिफरेंट सिस्टम है कि वो गिव एंड टेक सिस्टम है। तो वो इंडस्ट्रीज में चलता है और मैं मानता हूँ कि वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज जैसे मेरे को मेरी कंपनी का ब्रांडिंग करना है कहीं पे, आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लोगो लगाइए, मेरा स्टैंडी रखिए, तो वो क्या बोलेंगे सामने, आप मेरे को क्या देंगे, काम कीजिए, आपकी मूवी का अगर आपका वो क्रेडिट चल रहा है हमारा लोगो डाल दीजिए, हम आपका स्टैंडी यहाँ पे मेरे कैफे में मेरे रेस्टोरेंट में डाल रखता दो, ठीक है, डन है। वो बार्टर सिस्टम हो गया, वो गिव एंड टेक सिस्टम हो गया। तो वो तो होना ही चाहिए, तभी सबका काम इजी हो जाएगा, वो काम से काम बहुत इजी होगा, क्योंकि किसी को लोगों को जेब से पैसा नहीं निकालना है, अपना ब्रांडिंग प्रमोशन जो वर्क है वो एकदम एक दूसरे के साथ स्मूथ हो जाएगा। बाकी फ्री में काम नहीं करना चाहिए, वो तो चलता है ये चीज तो। हाँ, वो तो राजा महाराजा अपन जब वो पहले से भी चल रहा था, वो कुछ गेहूं देते थे सामने कुछ और कुछ ले लेते थे, मतलब ऐसा वो सिस्टम तो सालों से चलता है। तो वो एक सीधी सिस्टम है, लेकिन फ्री में तो काम किसी से नहीं करवाना चाहिए, वो तो मैं भी मानता हूँ। अभी मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चंस पहले पूछने चाहिए पर मैंने आपको इसलिए जैसे पहले ही बताया कि गुस्सा दिलाना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका काम है। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी तो बस एक्चुअली हम फैक्ट्री, द फिल्म फैक्ट्री का विजन, वो एक्चुअली पास्ट में तो थोड़े बैड एक्सपीरियंस हुए थे, लेकिन हमारा तो मतलब एक छोटी सी यूट्यूब की एक स्टोरी बनाने से शुरुआत हुई थी। हितेश भाई ठाकर करके, तो काका का मतलब काका के नाम से जानते हैं सब उनको। तो एक यूट्यूब की स्टोरी बनाने वाले थे और फिर उसमें से धीरे धीरे मतलब अच्छे लोग मिलते गए और देखा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो फिर लगा कि हमको भी करना चाहिए। बिजनेस वैसे अच्छा है, कोई ऐसा है नहीं, लेकिन नए प्रोड्यूसर्स कोई आते हैं तो उनको दिक्कत बहुत सारी होती है, बस वो दिक्कतें थोड़ी सी सॉल्व कर दी जाए तो प्रोड्यूसर्स भी काफी अच्छा पैसा कमाएंगे और लोगों का भी चलेगा, फिल्म्स भी चलेगी, बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट को भी अच्छा टैक्स मिलेगा। तो सबका काम चलेगा। और गवर्नमेंट पैसा क्यों ले रही है टैक्स लेके, वो तो हमको ही रिटर्न कर रही है। तो फायदा एट द एंड तो पब्लिक को ही है। एंटरटेनमें मेन तो एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। और दूसरा कि जैसे कि आपने 3 मूवीज अभी तो कंप्लीट कर दिया, शूट वगैरह जी, तो शूट में सबसे ज्यादा मूवी कौन सी मूवी जिसमें डिफिकल्टी आई आपको? डिफिकल्टी सबसे ज्यादा आई थी दम पछाड़ा में। एक्चुअली वो पूरा रो विलेज था, एक राधनपुर के पास एक गांव है छोटा सा दही गामड़ा करके, तो वो पूरे विलेज में हमने शूट किया था कि वहां पे नेटवर्क भी नहीं था, मतलब रहने की कुछ व्यवस्था नहीं, क्योंकि गांव एकदम अंदर की तरफ था, मतलब वहां से बॉर्डर भी बहुत नजदीक है पाकिस्तान की। तो वहां पे मतलब रहने के लिए भी हमको जाना पड़ता था 30-35 किलोमीटर दूर राधनपुर, वहां पे होटल थी। तो सबको मॉर्निंग में जो कॉल टाइम है शिफ्ट के टाइम पे सबको पहुंचाना, क्योंकि जैसे डीओपी तो उनको पहले पहुंचाना है, मेकअप को पहले पहुंचाना है, स्पॉट बॉय बाकी के क्रू मेंबर्स उनको पहले पहुंचना है, कैटरिंग वाले जो शेफ है तो शेफ को भी पहले पहुंचना है, क्योंकि सबके लिए चाय नाश्ता भी बनाना है। तो सबको एक एग्जैक्ट टाइम टू टाइम सबको पहुंचाना। फिर वहां पे कोई चीज चाहिए, सडनली कुछ हो गया तो वहां पे अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो चीजें वहां पे अवेलेबल करना, अर्जेंटली किसी को चाहिए, शॉट चल रहा है और इसमें अगर किसी को डायरेक्टर को डीओपी या किसी को ऐसा लगा कि एक चीज कम पड़ रही है तो वो चीज लेने के लिए हमको वहां से आर्ट डायरेक्टर उनको बोल रहा है कि यहाँ पे पीछे कुछ डिजाइन या कलर करना चाहिए, तो वो कलर का एक डिब्बा लेने के लिए, एक टीन लेने के लिए वहां से जाना पड़ेगा और वो लेके आने में 2 घंटा लगता है। मतलब वो शॉट पूरे टीम, पूरे एक्टर्स, डीओपी सब लोग रेडी है और 2 घंटा बैठ के वहां पे वेट करना, मतलब वो एक डिफिकल्टीज थी। और बाकी तो वैसे स्मूथली काम चल रहा था, बाकी कोई ऐसी डिफिकल्टी बहुत बड़ी नहीं थी। ऐसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि लगन मूवी में शायद आमिर खान प्रोड्यूसर थे, राइट, तो उन्होंने उनकी मूवी में रूल बनाया था कि जब भी कॉल टाइम पे निकल रहे, अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो बस निकल जाएगी, बिल्कुल, फिर मैं मेरी तरह से पहुंच जाऊँ। बिल्कुल। तो आपके ऐसे कोई रूल्स बने थे क्या? एक्चुअली फर्स्ट मूवी में नहीं था, सेकंड में थोड़ा सा किया, थर्ड में एकदम परफेक्ट किया, और अभी आगे तो एकदम बहुत सारी अच्छी सी रूल बुक बनाई है हम सब लोग ने, पूरी कोर टीम ने बैठ के बनाई है। तो काफी अच्छी रूल बुक बनाई जिससे एक्टर्स को भी तकलीफ नहीं होगी, स्पॉट बॉय को भी नहीं होगी, डीओपी डायरेक्शन टीम को, प्रोडक्शन टीम को किसी को तकलीफ नहीं होगी और प्रोड्यूसर को तो होगी ही नहीं। स्मूथली काम चले, कोई किसी को कोई थकान ना हो, आराम से काम हो
आराम से काम निपटा। शूटिंग के वक्त एट द एंड प्रोड्यूसर को ही तकलीफ होती है अगर डेज बढ़ जाते हैं शूटिंग में। बिल्कुल, हाँ वो एक्सपेंस बढ़ता है। हाँ। लेकिन काम के लिए डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन टीम को ज्यादा तकलीफ होती है अगर सबका टाइम आगे पीछे होता है। तो गुस्सा आ जाता था कभी कभी के एक दो बार मेरा थोड़ा मैं थोड़ा कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते, लेकिन थोड़ा सा मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन सब मतलब मेरा जानते हैं नेचर टीम में, तो कोई बोलता नहीं, सब इग्नोर करते हैं, ठीक है ठीक है चलता है। स्माइलिंग फेस रहता है तो वो भी बोले चल ठीक है 5 मिनट बाद बात करेंगे। सही है। तो आपका विजन सर सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को भी शायद बहुत अच्छा लगा, इस वजह से लोग शेयर कर रहे थे आपकी 30 तारीख की इवेंट। वहां से ही पता चल रहा है कि आपकी मूवीज तो शायद ब्लॉकबस्टर एकदम गर्म था माहौल। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों ने शेयर किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो सब जाके जब भी मूवीज आए तब देखना, और आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी, हर मूवी में मुलाकात होती रहेगी। और यही था आज का एपिसोड जो सर के साथ हमने किया। और आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बता देना कि ये क्वेश्चन है सर से, तो हम उनसे पर्सनली पूछ लेंगे सर को। बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्यों नहीं। और बाकी अपने डोर ओपन है, कोई भी आ सकता है, अपन बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। अच्छा है अपने पास कोई आए तो अपन मिलके काम करेंगे। और अगर आप ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल डीओपी हो, एडिटर हो, तो मेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, वहां पे मेल करके आपका वर्क डाल देना, तो सर की टीम नोटिस करेगी। बिल्कुल, हमारा मेल आईडी, हमारी पूरी टीम एक्टिव है। आप लोग कहीं पे भी, हमारा मेल आईडी है join@ajthefilmfactory.com। और अपना सोशल मीडिया भी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करते, या फिर अगर आप मैसेज डालते कि मेरा ये डेजिग्नेशन या मेरी ये मतलब आपकी जो मास्टर, ये जो भी आपको आता है, मतलब आप डीओपी है, एक्टर है, या और कुछ है, राइटर है, डायरेक्टर है, तो आप वो आपकी लिख लीजिए, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालिए। हमारी टीम जब भी टाइम आएगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हम पूरा डेटा बना रहे, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम आपको सामने से कॉल आएगा। और बाकी मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही देखते रहिए वेट फॉर सेकंड एपिसोड। थैंक यू सर। थैंक यू।